अस्सलाम वालेकुम। कुन सोलर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं गयास मलिक। लास्ट टाइम हमने बात की थी कुछ लोड कैलकुलेशन के हवाले से कि लोगों को कैसे पता चले कि उनको कितनी बिजली की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, और आज हम इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कुछ और बात इसके ऊपर करेंगे। मेरे साथ है आदिल, और जो एज ए कंज्यूमर के तौर पर हमसे कुछ सवालात करेंगे और हम उनको बताएंगे। लास्ट टाइम हमने ये जाना था कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 3 किलोवाट की है, तो हमें इसका मतलब है कि कम से कम एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो पर आवर 3 किलोवाट हमें जनरेट करके दे। अब आदिल के पास चलते हैं, और अगर आदिल हमसे कुछ सवालात करना चाहें। फयाज भाई कैसे हैं आप? मुझे बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सवालों पे काफ़ी फ़ायदा हुआ कंज्यूमर को, और हमें एज ए कंज्यूमर समझने के लिए कि हमें क्या सिस्टम की ज़रूरत है। आज भी मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, जो एक आम इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, कि जो 3 kV का सोलर सिस्टम है उसमें हम पानी की मोटर और इसके अलावा AC चला सकते हैं? आदिल, आप बिल्कुल 3 किलोवाट पर पानी की मोटर भी चला सकते हैं, AC भी चला सकते हैं। इसके अलावा घर की आपकी जो लाइट्स हैं और फ़ैन है, फ्रिज है, तमाम लोड आप चला सकते हैं। लेकिन ये बात आपके जहन में रहे कि जितनी बिजली आप दिन में इस्तेमाल करेंगे तो रात में इस्तेमाल करने के लिए बिजली आपके पास नहीं बचेगी। तो आपको ये ख्याल रखना है कि दिन में उतनी ही बिजली इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है, वरना आपको बड़ा सिस्टम लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल इससे रिलेटेड आता है कि हमें अगर रात में फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी हो तो उसके लिए हमें इस सिस्टम के हिसाब से क्या करना होगा? एग्जैक्टली यही सिचुएशन बनती है, और ये बात करने का मकसद भी यही था कि लोगों को ये समझ में आए कि 3 किलोवाट की जो आपने कैलकुलेशन की है वो आपने अपने बिजली का इस्तेमाल देखते हुए की है, ठीक है। और ये बिजली अगर आप दिन में इस्तेमाल करेंगे तो रात में आपके पास बिजली इस्तेमाल करने के लिए नहीं बचेगी। अगर आप रात में भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको 5 से 6 किलोवाट का सिस्टम लगाना पड़ेगा। 3 किलोवाट आप दिन में इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो बिजली आपकी बच जाएगी वो आप रात में कंज्यूम कर सकेंगे। अच्छा, मुझे पूछना है कि कुछ मैंने सुना था कि 3-4 किस्म के सिस्टम बताएंगे। ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम होते हैं। मैं इनको सीक्वेंस के साथ आपको बता देता हूँ। ऑन ग्रिड सिस्टम आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ग्रिड शामिल होता है, यानी आपके पास घर में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बिजली आनी चाहिए। ऐसे सिस्टम को हम ऑन ग्रिड सिस्टम कहते हैं। नॉर्मली ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ बैटरीज को कनेक्ट नहीं किया जाता, और ऑन ग्रिड सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं कि उनको सोलर की बिजली भी मिले और ग्रिड की सिस्टम भी, ग्रिड की बिजली भी मिले। जैसे ही शाम होती है तो सोलर सिस्टम काम करना छोड़ देता है और सिस्टम ऑटोमेटिकली ग्रिड के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब सुबह होती है तो सोलर सिस्टम खुद ब खुद बिजली बनाकर आपको देना शुरू कर देता है। जितनी घर की रिक्वायरमेंट होती है वो बिजली आप घर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, और बाकी ग्रिड में जमा हो जाती है रात के लिए, और वही यूनिट आप रात में कंज्यूम कर लेते हैं। दूसरा, ऑफ ग्रिड सिस्टम का आपने पूछा। ऑफ ग्रिड सिस्टम का नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसमें आप ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। ग्रिड की ज़रूरत इन द सेंस इस तरह से नहीं है कि अगर आपके घर में ग्रिड है तो बहुत अच्छी बात है, आप ग्रिड से बिजली ले सकते हैं, लेकिन ग्रिड में बिजली दे नहीं सकते, ठीक है। जितनी भी सोलर सिस्टम बिजली जनरेट करेगा वो आपको इस्तेमाल करनी है या बैटरी के अंदर जमा करनी है। एक्सेस बिजली आप ग्रिड में शामिल नहीं कर सकते। तीसरा, हाइब्रिड सिस्टम होता है। हाइब्रिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप सारे काम कर सकते हैं। आप ग्रिड से बिजली ले भी सकते हैं, ग्रिड से बिजली दे भी सकते हैं, और अगर ग्रिड चली जाए तो बैटरी से बिजली को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट सिस्टम होता है। मैं समझता हूँ कि आपकी इन मुफीद बातों से आम यूजर्स को और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे सोलर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, लेकिन आपके साथ बैठ के सवाल को करके उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन को भी इसका फ़ायदा होगा। आगे वो कभी
सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहेंगे तो आपकी ये बातें उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। बहुत शुक्रिया आदिल। थोड़ा सा मैं और यहाँ पर ऑफ ग्रिड सिस्टम के हवाले से बता दूँ। रेजिडेंशियल कस्टमर्स या रेजिडेंशियल के जो हमारे साथी हैं जो घर में अपना सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, बेहतर उनके लिए ये है कि वो ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर जाएं या हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर। इसी तरह से बिल्कुल जो लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी ऑफिसेज हैं, शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, ऐसी जगहों के लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ दिन में बिजली इस्तेमाल करनी है, जो वो डायरेक्टली सूरज से ले सकते हैं, और जो 1-2 घंटे के लिए चाहिए वो बैटरी के ज़रिए से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑफिसेज वगैरह के लिए और स्कूल्स और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी रेजिडेंशियल कस्टमर के लिए ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी वो भी अगर चाहें तो ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।